नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। खबर बाघा के चौतरवा थाना अंतर्गत मझौआ पंचायत की है, जहां अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में बाइक चालक की इलाज के दौरान हुई मौत। दुर्घटना में मृत युवक की पहचान चौतरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मझौआ पंचायत के वार्ड नंबर 5 परसौनी हमीरा गांव के रहने वाले पूर्व जिला पार्षद काशी बैठा का बड़ा पुत्र रितेश राज के रूप में हुई है। रितेश अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसका एक लड़का और एक लड़की भी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रितेश की मां और पत्नी बार बार बेहोश और बेसुध हो जा रही थी। रितेश की घटना को लेकर पूरी गांव में मातमी सन्नाटा है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि रितेश रोज की तरह शनिवार को लौरिया चीनी मिल से ड्यूटी कर लगभग 2 बजे दिन में घर लौट रहा था, तभी अनियंत्रित अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। अन्य व्यक्तियों द्वारा रितेश के घर वालों को सूचना मिली। परिजनों को सूचना मिलते ही उसे लौरिया सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया गया, जहां से पेशेंट की स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम पे मृतक के पिता पूर्व जिला पार्षद काशी बैठा ने क्या कहा, एक बार जो घटना घटा उसके बारे में बता दीजिए। कौन है जो मृतिका है, उनको वो कौन है? अरे मेरा नाम तो काशी बैठा हुआ, मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ और रहा हूँ जिला पार्षद। और यह जो लड़का मरा है वह मेरा बेटा है, पाला पुत्र। इसका उम्र लगभग 28-29 साल और वह HPCL में नौकरी करता है, चीनी मिल लौरिया। और लौरिया चीनी मिल से नौकरी मैंने ड्यूटी करने के बाद वह जो वापस लौट रहा था, तो एक गन्ना वाला जो ट्रक था, ट्रैक्टर था, वो गन्ना गिरा के आ रहा था। वह बैलेंस अनियंत्रित होकर इसको ठोकर मार दिया और यह चित पड़ा हुआ था, वहीं सुनसान जगह था। हमको जब पता लगी तो हम वहां पहुंचे, इसको उठाने के बाद हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इलाज हुआ लौरिया, और इलाज के दौरान स्थिति जब अनियंत्रित हो गई तो रेफर हुआ मेडिकल कॉलेज बेतिया के लिए। और वहां जो प्राथमिक इलाज शुरू हुआ तो पेट का सूजन इसका बढ़ रहा था। वहां के डॉक्टर्स का यह कहना था कि लगता है ऐसा कि अंदर काफी चोट लगा है, जिसकी वजह से अंदर का कुछ न कुछ फटा है। तो यहाँ इसका समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आप बाहर ले जा सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं मुजफ्फरपुर रेफर कर दे रहा हूँ या पटना PMCH रेफर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि पटना ही रेफर कीजिए, ठीक रहेगा। पटना रेफर का कागज हमको मिला लगभग 11 बजे, लेकिन स्थिति अनियंत्रित हो गई। हमने यह देखा कि मैं अगर एम्बुलेंस से अगर पटना जा रहा हूँ 4-5 घंटा लगेगा, बीच में भी दुर्घटना हो सकती है। यानी कि आप इलाज उसका स्थानीय स्तर पर ही कराए? स्थानीय स्तर पर वहाँ हुआ। स्थानीय स्तर का मतलब कि हॉस्पिटल में हुआ, न कि लोकल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके बाद रेफर पटना जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिला। यह लगा कि भाई कि यहाँ पेट जो बढ़ रहा है तो स्थिति भयंकर हो सकती है रास्ते में, तो हमने अष्टविनायक में इलाज करवाया। अंततः कल 4 बजे के करीब देहांत कर गया। अच्छा, ये जो आपके लड़के जो डेथ किए हैं, उनका कितने बच्चे हैं? इसका 2 बच्चा है, एक बच्ची है जो लगभग 6 साल की, लगभग 5.5-6 साल की होगी, और एक बच्चा है 1.5-2 साल का, वो लड़का है। LIC का एजेंट भी था। घटना की सूचना सुनकर आए LIC बेतिया ब्रांच से अधिकारी नरेश गिरी ने क्या कहा, देखते हैं। हाँ बताइए सर, अपना एक बार परिचय देते हुए बताइए। परिचय, हम LIC में एक CLIA का पोस्ट होता है जो हम लोग एजेंट बहाल करते हैं। उस बहाल के क्रम में ये लड़का जो था हम बहाल किए थे, वो लड़का पूरा मुजफ्फरपुर डिवीजन में टॉप था। हमारे टीम में तो टॉप था ही, और एक हमारे यहाँ प्रपोजल है जिसमें ऑनलाइन बीमा होता है, पार्टी कहीं रहता है, आनंदा से बीमा होता है। उस आनंदा में ही लड़का मुजफ्फरपुर डिवीजन में टॉप था और बहुत ही होनहार लड़का था, सज्जन था, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं था। अब भगवान को वही इच्छा था। घटना के बारे में बताया सर, घटना के बारे में।
एक्सीडेंट का सूचना हमको कल सुबह में मिला, तो हम अपने डेरा से आए उस लड़का के पास। तो वहाँ एक अष्ट विनायक हॉस्पिटल है जो प्राइवेट है, प्राइवेट संस्था है, वहाँ इलाज इस लड़का का चल रहा था। अपना गाड़ी से ले करके उस लड़का को सीटी स्कैन और जो भी कराना था अल्ट्रासाउंड अपने ड्राइव करके उस लड़का को पूरा एकदम जांच करवाए। जांच करवाने के बाद हमको यही लगा कि नॉर्मल है लड़का, पेट में थोड़ा सा दर्द था। बाद में सीटी स्कैन का जो रिपोर्ट आया शाम में, उसमें लोग बोला कि किडनी के बगल में थोड़ा सा ब्लड जम गया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि कोई घबराने की बात नहीं है, ऑपरेशन होगा, 1 घंटा में ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन लास्ट में मालूम चला कि मतलब इस दुनिया में लड़का नहीं रहा। लगभग मतलब डेथ कर गए थे। हाँ, डेथ कर गए थे। तो हमारा यही कहना है कि बढ़िया व्यवस्था अगर एमजेके हॉस्पिटल में रहता, इतना हाईलाइट किया गया है, इतना अरबों करोड़ों अरबों का खर्चा जो गवर्नमेंट का लगा हुआ है, उसका लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। लाभ तब न मिलता कि इमरजेंसी केस वहां जाता और आसानी से इलाज होता और लोग बच जाता, लेकिन वहां से रेफर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये डॉक्टर लोग बैठा है कि आम आदमी बैठा है, लोग डॉक्टर पर बहुत सारा खर्चा है गवर्नमेंट का, उस खर्चा कोई लोग सही यूज नहीं कर रहा है। यानी कि बेतिया मेडिकल कॉलेज है लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को रेफर किया जाता है। हाँ, पेशेंट को केवल रेफर करने के लिए बेतिया मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। अब कहाँ रेफर होगा भाई, इतना सारा खर्च गवर्नमेंट का है और डॉक्टर लोग अपने पर ले नहीं रहे हैं। ये तो तरीका गलत है। वो बच्चा बच सकता था, अगर सही समय से उसका इलाज रहता तो वो बच सकता था। मैंने हमको नहीं लगता था थोड़ा सा भी 2 बजे तक कि लड़का नहीं बचने वाला है। अगर यानी कि सभी का यही कहना है कि मेडिकल कॉलेज तो बना है लेकिन केवल एक उसका खाका तैयार किया गया है, उसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। अनुमंडल अस्पताल से उसको रेफर को एमजेके कॉलेज में किया जाता है, फिर भी वहां से भी डॉक्टर के द्वारा रेफर कर दिया जाता है। यानी आम लोगों का यही कहना है कि जब मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं हो रहा है तो फिर पेशेंट जाए कहाँ, मरीज जाए कहाँ। आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज।